नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न बनते हैं जो पूछे जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ क्या है। तो हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत विश्व में किसने की, या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्मन बोरलॉन्ग। 1966-67 में भारत में गेहूं उत्पादन की जो बढ़ोतरी हुई उसका मुख्य कारण क्या था? तो हरित क्रांति। यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ से एग्जाम में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा दोस्तों सोनारा 64, 21 मई गेहूं की इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था वो आपकी हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन में शुरू हुआ था। लार्मा रोजा सोनारा 64 ये किसमें? भारत में उत्पन्न की गई। तो हरित क्रांति वर्ल्ड वाइड जैसे हुई तो भारत में भी गेहूं के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी आई। आज भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है गेहूं उत्पादन में, जबकि प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? तो चाइना का। किसका? चाइना का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है श्वेत क्रांति, या इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। आज भारत का विश्व में प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। भारत सर्वाधिक विश्व में दुग्ध का उत्पादन करता है, और तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर है दुग्ध उत्पादन में। और ये क्रांति श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसी को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, या श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है दूध में? तो लैक्टोज शुगर। कौन सी दोस्तों? लैक्टोज शुगर। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन उत्पादन से। किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से किसका संबंध है? नीली क्रांति। और सर्वाधिक जो मछलियां भारत में जो उत्पादन की जाती हैं, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मतलब तट एरिया पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है, और काफ़ी अच्छे ढंग से। तो सबसे स्वादिष्ट मछली आपकी कौन सी है? तो रोहू मछली है भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे? तो मांस यानी मीट और टमाटर से किस क्रांति का संबंध है? तो लाल क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो राउंड रिवॉल्यूशन अगर कही जाए तो ये किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों? आलू उत्पादन से। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। आइए दोस्तों, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका हरित क्रांति के जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्या आंसर है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉन्ग। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। और हरित क्रांति का जनक यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग ने कौन सी खोज की थी? गेहूं की किस किस्म का आविष्कार किया था? तो सोनारा 64 और लार्मा रोजा 2 गेहूं की किस्में थीं जिनका निर्माण किया था। और भारत में इसके बाद फसल उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, और गेहूं उत्पादन में खासकर भारत ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की। आज भारत दुनिया में गेहूं दूसरे देशों को देता है, कह सकते हैं। तो विश्व में दूसरे नंबर पर उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा नंबर है भारत का। आइए बात करते हैं दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का। आइए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर ली जाए दोस्तों। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपकी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भूरी क्रांति का संबंध किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। जो भारत में खादें खेतों को दी जाती हैं, तो सर्वाधिक खादें कहाँ दी जाती हैं? तो आपके पंजाब में प्रति हेक्टेयर कहने की क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो फल बागवानी में वृद्धि से। फल बागवानी वृद्धि से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध सिल्वर रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। किससे दोस्तों?
अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति से। इंद्रधनुष क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। कृषि के जितने भी क्षेत्र यानी फसलों के उत्पादन में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा जो भी किस्में हैं कह सकते हैं गेहूं या अन्य बीजों की, उन सभी के उत्पादन वृद्धि से संबंध किस क्रांति का है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष क्रांति का। और इंद्रधनुष क्रांति इस समय इंडिया में काफ़ी तेज़ी से विकास कर रही है और भारत में कृषि के क्षेत्र में यानी एक कृषि प्रधान देश है भारत, सभी दोस्त जानते होंगे इस बात को। काली क्रांति का संबंध किससे? तो दोस्तों बायोडीजल उत्पादन से या डीजल उत्पादन से कह सकते हैं। किस क्रांति का संबंध है? तो काली क्रांति का। बादामी क्रांति का संबंध किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन से। किससे दोस्तों? मसाला उत्पादन से किसका संबंध है? तो बादामी क्रांति। काली क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति किससे है? कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन से, फसलों के उत्पादन से मतलब है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को समझते हैं दोस्तों। अमृत क्रांति तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। और ग्रे क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से। किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से, उसी को हम काली क्रांति भी बोलते हैं। हरित सोना क्रांति किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांस उत्पादन से, पोमोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पोमोलॉजी का उत्पादन किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से या फलों के अध्ययन से कह सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई तो दुग्ध क्रांति से बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड को, और इसकी शुरुआत की थी वर्गीज कुरियन ने। किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने। तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर दोस्तों डिस्कस किया गया। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।